हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा इलेक्ट्रिक करंट, उसके आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बच्चों, हमारे इस चैनल पर हर चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं। आप यदि चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप गुरुजी की मदद करो। मैं गारंटी से कहता हूं कि पूरे YouTube चैनल पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है और मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन फंसने वाला है। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में से लिए हैं। मैं आपको आज सॉल्यूशन के साथ उन सभी क्वेश्चनों को करवाने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, देखो, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है। यदि R 8 ओम है, प्रतिरोध XL बराबर XC 6 ओम है। देखो, XL को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात और XC को कहते हैं हम धारतीय प्रतिघात। बच्चों, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये बराबर है और 6 ओम है। तो बच्चों, यहां से एक बात निकल कर आती है कि XL और जब XC बराबर होते हैं तो उस वाली कंडीशन में जो परिपथ होता है वो LCR होता है और वो अनुनाद की स्थिति में होता है। बच्चों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जब XL और XC बराबर होते हैं तो परिपथ कौन सी अवस्था में होता है। तो बच्चों, आप कहोगे अनुनाद की अवस्था में होता है। और परिपथ कौन सा होता है? LCR होता है। तो निम्न के मान लिखिए। तो आपसे पूछ रहा है वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान। वोल्टता का बच्चों मतलब VRMS पूछ रहा है। और आपसे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम व्यक्त करते हैं Z से। और आपसे किसका मान पूछ रहा है? Z का मान आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पर परिपथ आपका LCR हो गया, वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान VRMS ज्ञात करना है। और मैंने आप सभी बच्चों को बताया हुआ है कि जब आरोपित वोल्टता बिना नाम की चिट्ठी हो, नाम नहीं दिया हो कि शिखर मान है कि VRMS है, तो आपको बिना नाम की जो चिट्ठी है वो हमेशा RMS के पास पहुंचानी है। वोल्टता है तो VRMS, धारा होती बिना नाम की तो IRMS। तो हम कह सकते हैं कि 220 वोल्ट नाम नहीं दिया हुआ कि शिखर मान है या VRMS है, तो हमें ये VRMS ही माननी है। कितनी होगी? 220 वोल्ट। तो पहले का बच्चों ये आंसर आपका हो गया। अब बात करते हैं हम प्रतिबाधा की। बच्चों, परिपथ कौन सा है? LCR। और LCR परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है वो आपकी Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होती है। यहां पर आपकी जो XL और जो XC है वो आपकी इक्वल है, तो इसीलिए यहां पर XL माइनस XC बराबर है XL के। तो ये दोनों ही मान आपके 6 है, तो आप मान भी रख सकते हो यहाँ 6, या आप XC के स्थान पर XL का स्क्वायर कर दो। XL में से XL गया तो बच्चों 0, और 0 का स्क्वायर 0, और रूट में R स्क्वायर, रूट से बाहर निकल कर क्या आएगा बच्चों? R। और बच्चों, R की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, कितनी है? 8 ओम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा प्रतिबाधा का वो 8 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है। इतने आप बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। 20 मार्च को 100% इसी में से पेपर छपने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है। बिना नाम की चिट्ठी है बच्चों, VRMS के पास पहुंचा दो, ठीक है। यदि R आपका 6 ओम है और XL आपका 8 ओम है तो आपको शक्ति गुणांक निकालना है। तो बच्चों, शक्ति जो गुणांक होता है, शक्ति गुणांक पता होना चाहिए क्या होता है। शक्ति गुणांक होता है बच्चों आपका cos फाई। क्या होता है? cos फाई। और जो शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो R अपॉन में Z होता है। प्रतिरोध बटे में प्रतिबाधा होता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को, उम्मीद करता हूं। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, R का मान तो हमें पता है कितना ओम है? 6 ओम है। हमें Z निकालना है, प्रतिबाधा निकालनी है। और बच्चों, प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है
वो आपका होता है, देखो फॉर्मूला बना हमारे पास cos फाई बराबर r अपॉन में z, और जो z का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर होता है। आगे सोल्व करो, cos फाई r की वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है 6 ओम, 6 बटा अंडर रूट r का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना दिया हुआ है बच्चों, एक्सएल है आपके पास 8 का स्क्वायर। सोल्व करो, 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 बटा 36 और 64 को आपने ऐड किया तो बच्चों ये हो जाएगा 100। और बच्चों 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 10 होता है। अब आप इसको 2 के पार्ट से काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। कोस फाई क्या है आपका शक्ति गुणांक, तो बच्चों आपका शक्ति गुणांक कितना आ गया 3/5। इसका कोई मात्रक तो होता नहीं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित विभवांतर V बराबर 10 कोस ओमेगा टी है। बच्चों यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। तथा प्रवाहित धारा I बराबर 2 साइन ओमेगा टी है, तो शक्ति 6 निकालना है बच्चों। शक्ति 6 मतलब P निकालना। शक्ति 6 का फॉर्मूला क्या होता है V RMS I RMS और कोस फाई होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। V RMS चाहिए, I RMS चाहिए और आपको कोस फाई होता है कलांतर, तो आपको कलांतर भी चाहिए। V RMS कैसे निकलेगा बच्चों, V नोट अपॉन अंडर रूट 2 से, I RMS निकलेगा I नोट अपॉन में अंडर रूट 2 से। फाई कैसे निकलेगा, कलांतर को घटाकर। लेकिन बच्चों उससे पहले आप एक बात समझो मेरी ध्यान से। बच्चों आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा कि बच्चों धारा का जो ताक्षणिक मान होता है वो I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी होता है। इसको हम कहते हैं ताक्षणिक मान। और जो वोल्टा का होता है वो V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी होता है। ये है धारा का ताक्षणिक मान। देखो बच्चों यहाँ पर भी साइन होता है और यहाँ पर भी साइन होता है, लेकिन आप यहाँ गौर फरमाओ थोड़ा सा, यहाँ पर आपका कोस है, यहाँ पर आपका साइन है। इसका मतलब क्या समझे बच्चों, इसका मतलब ये समझे गुरुजी कि इसको भी हमें बदलना पड़ेगा, किसमें, साइन में। तो बच्चों आपको जो दिया हुआ है वो I बराबर दिया हुआ है 2 साइन ओमेगा टी, V बराबर दिया हुआ है 10 कोस ओमेगा टी। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा साइन में। तो कैसे बदलोगे, 10 कोस को आप लिख सकते हो साइन 90π/2 प्लस में कोस ओमेगा टी। तो बच्चों ये बदल चुका है किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। अब आप यहां से I नोट और V नोट निकाल, मतलब I RMS निकाल सकते हो और आप B RMS निकाल सकते हो। I RMS का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो I नोट बटा में रूट 2 होता है और V RMS का जो फॉर्मूला होता है वो V नोट अपॉन में अंडर रूट 2 होता है। तो देखो बच्चों तुलना करें इन समीकरणों की यदि हम, तो 2 हमारे लिए क्या है I नोट, तो I RMS बराबर में 2 अंडर रूट बटे में 2। देखो 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणा में रूट 2 और बटे में रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ रूट 2। V नोट निकालना चाहो तो 10 क्या है हमारे लिए V नोट, तो 10 बटा में रूट में 2। 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 2 बटा में रूट 2, और 5 को ऐसा कैसे रख दो बच्चों, 2 को आप रूट 2 गुणा रूट 2 बटे में रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, क्या आ गया 5 रूट 2। इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा और इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। बच्चों जो फॉर्मूला है शक्ति 6 का वो P बराबर क्या है, I RMS V RMS और कोस फाई। कलांतर की बच्चों आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखो बच्चों कलांतर कैसे निकाला जाता है मैं साइड में बता दूं आप सभी को। आपको π/2 प्लस में ओमेगा टी में से इसका कोण घटाना है, माइनस का ओमेगा टी। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, फाई कितना आ गया बच्चों π/2 90।
तो आप यहाँ पर 90 जमाओगे। बच्चों IRMS और BRMS की यहाँ वैल्यू रखने की कोई खास जरूरत तो है नहीं। क्यों नहीं है सुनना ध्यान से, क्योंकि फाई की वैल्यू हो चुकी है 90 और cos 90 होता है 0 से पूरी संख्या मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आ जाएगा आपका अंडा शून्य। तो बच्चों ऐसे करना था इस क्वेश्चन को आपको। तो क्वेश्चन कैसा है बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखो प्रत्यवर्ती वोल्टता V बराबर 200 साइन 100 पाई टी प्लस में पाई बाई 2 में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान और आवर्ती ज्ञात करनी है। बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। V दिया हुआ है बच्चों आपको, मैं लिख देता हूं। V बराबर दिया हुआ है 200 साइन 100 पाई टी प्लस में पाई बाई 2। आपको वोल्टता का वर्ग मूल मान निकालना, मतलब VRMS निकालना है। और आपसे बच्चों क्या पूछ रहा है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, आवर्ती पूछ रहा है। देखो बच्चों जो वोल्टता का जो ताक्षणिक समीकरण होता है वो हम जानते हैं कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई होता है। फाई होता है कलांतर। देखो फाई की जगह तो ले ली यहाँ पाई बाई 2 ने, टाइम की जगह टाइम आ गया, ओमेगा की जगह कितना आ गया 100 पाई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ। और देखा जाए तो बच्चों V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 और आपका ओमेगा कितना हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा। ठीक है, आपसे VRMS पूछ रहा है तो सिंपल सा फॉर्मूला है VRMS बराबर V0 अपॉन √2। तो VRMS का मान कितना है निकालने के लिए आप V0 की वैल्यू जमा दो बटे में √2। अब देखो बच्चों आप 200 को लिख सकते हो 100 गुणा में 2 बटा में √2। आप इस 2 को लिख सकते हो √2 गुणा में √2 बटे में √2। √2 से √2 कट गया तो VRMS क्या बच गया बच्चों 100 √2। वोल्टता है तो मात्रक लगा दो वोल्ट। बच्चों मात्रक लगाना ज्यादा आवश्यक है, नहीं लगाते हो तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। बच्चों आवर्ती पूछ रहा है और ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2 पाई f होता है। आवर्ती निकालनी है तो ओमेगा में भाग लगा दो किसका 2 पाई का। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 पाई बटे में कितना है 2 पाई। पाई से पाई कट गया, 100 में 2 का भाग लगा तो 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया। हर्ट्ज होता है आवर्ती का मात्रक। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन हमने फुल डिटेल से समझे प्रत्यवर्ती धारा चैप्टर के। आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो बच्चों हमारे चैनल पर सभी चैप्टरों की ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।